स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो महाराष्ट्र में एक तरफ शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को बचाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस में भी सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जारी है। ये बैठक बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के घर पर हो रही है, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं एनसीपी से सीटों के बंटवारे को लेकर दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की भी बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इन बैठकों में सीटों के बंटवारे का विवाद खत्म हो जाएगा। तो आज से उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े गठबंधन इसी बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन किस सीट से लड़ेगा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी शिवसेना के नेता तकरार खत्म करने में जुटे हैं। आज हो रही महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी में कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन को कायम रखने के लिए आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ा। पूरे दिन बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ती दिखी, लेकिन शाम को नितिन गडकरी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो गया। दोनों दलों के नेता आमने सामने बैठे। लंबे समय से इस तरह की मीटिंग नहीं हुई थी। इस बैठक के बाद दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन कायम रहेगा। And we want to take the alliance ahead in the greater interest of Maharashtra and the people of Maharashtra. कोई भी अलायंस तोड़ना नहीं चाहता, दोनों की इच्छा है कि अलायंस आगे बढ़े। तो अब ये जो बॉल है ये शिवसेना के कोर्ट में है और हमको विश्वास है कि वो सकारात्मक निर्णय करेंगे। देखिए, हमारे साथ वो चर्चा करना आए थे, हमने हमारा प्रपोजल उनको दे दिया। तो आपको लगता है कि उनका प्रपोजल मतलब आपने जो दिया है उस सीटों पे सहमति? अब ये उनको निर्णय करना, अगर नहीं होती सहमति तो क्या? ये उनको निर्णय करना, इसका मुझे बीजेपी ने अब गेंद शिवसेना के पाले में डाल दी है। इससे पहले दोपहर में महाराष्ट्र बीजेपी ने शिवसेना से दो टूक कहा था कि अब वो गठबंधन की खातिर अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। एक एक सीट के बारे में सोचे और सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए। दिन में बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी ओपी माथुर की अध्यक्षता में हुई पार्टी की बैठक के बाद बीजेपी ने शिवसेना के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी। बीजेपी ने कहा कि शिवसेना जिन 59 विधानसभा सीटों पर आज तक नहीं जीत पाई, उसे इन सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी को देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमने गठबंधन बचाने के लिए अपने कोटे की लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट शिवसेना और आरपीआई को दी, लेकिन गठबंधन की खातिर सिर्फ बीजेपी ही त्याग क्यों करे। महागठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। सत्य प्रकाश और अभिषेक लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट शिवसेना और आरपीआई को दी, लेकिन गठबंधन की खातिर सिर्फ बीजेपी ही त्याग क्यों करे। महागठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। सत्य प्रकाश और अभिषेक शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ इस चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जो महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े गठबंधन हैं अब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की, यानी कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में होती तकरार की। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये क्या इतने दिन से जो ड्रामा चल रहा है, क्या ये स्क्रिप्टेड है या फिर सीरियस पोस्चरिंग चल रही है? और इस बीच अभी हमने जैसे सुना कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस गठबंधन के महत्व के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी उम्र भी इस गठबंधन से कम है। सही कहा मैत्री आपने कि ये अपने आप में बड़ी मजेदार बात सामने आ रही है कि गठबंधन की उम्र, जो व्यक्ति पार्टी की तरफ से, दल की तरफ से अपने बयान दे रहा है, पार्टी का रुख बता रहा है और मध्यस्थता करने की बात कर रहा है, उसकी उम्र गठबंधन की उम्र से छोटी है। अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला भी लगता है, लेकिन चूंकि ठाकरे परिवार का नाम है, ठाकरे परिवार के बीच बात हो रही है, ठाकरे परिवार की तरफ से इशारा आएगा कि क्या गठबंधन को लेकर आपने शुरुआत में जो बात कही मनीष जी वो सुनाई नहीं पड़ी। गठबंधन को लेकर आखिर फैसले को
नहीं, मैं ये कह रहा था मैत्री कि अगर हम देखें तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है कि गठबंधन की उम्र, जो व्यक्ति मध्यस्थता करने की बात कर रहा है, जिस व्यक्ति को सामने रखकर, हालांकि आदित्य ठाकरे की जो उम्र है वो गठबंधन की उम्र से कम है, लेकिन मजेदार बात यह है कि आदित्य ठाकरे अब फैसले लेने की प्रक्रिया में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह साफ दिखाई देता है कि ठाकरे परिवार के सदस्यों को ही फैसला लेना है, जिसमें उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सबसे ज्यादा सक्रिय है। बाद में आते हैं दूसरे क्रम के नेता, चाहे सुभाष देसाई हो, अनिल देसाई हो, संजय राउत हो, ये सारे नेता बाद में आते हैं। इनमें एक और नाम है जो कि सबसे बड़ा नाम पर्दे के पीछे रहता है ठाकरे परिवार के फैसले में, उसका नाम है मिलिंद नार्वेकर, जो कि उद्धव ठाकरे के निजी सचिव हैं और उद्धव ठाकरे का दिमाग भी माने जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों के मद्देनजर बीजेपी की जो अभी बैठक शुरू हुई है एकनाथ खड़से के घर पर, ये खिचखिच, ये तकरार, ये बातचीत, ये मुलाकातें, ये फॉर्मूले लगातार चल रहे हैं। पिछले पखवाड़े भर से ये उहापोह, ये गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन कोई नतीजे पर नहीं आ रहे। वही ढाक के 3-5, चिकने घड़े पर पानी जैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि सीट के बंटवारे और सीट के बंटवारे के साथ साथ सीट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर शिवसेना तैयार नहीं है। लेकिन शिवसेना को ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवसेना की आज जो मजबूत स्थिति हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, उसकी पूरी वजह नरेंद्र मोदी का नाम और बीजेपी का अपना काम। लेकिन पिछले दिनों हमने ये सुना कि इस वजह जो आप कह रहे हैं मनीष जी, इसको भी नकारते हुए नजर आए शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी। देखिए, क्योंकि सामने जो दिख रहा है कि महाराष्ट्र के गद्दी की जो चाबी है उसका हकदार कौन हो, और यही सारे विवाद, यही सारे फसाद, यही सारी तकरार, यही सारी खींचतान, यही सारी तनातनी की वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि हर दल ये चाह रहा है कि उसका अपना व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। एनसीपी में सपना पाले हुए हैं अजीत पवार, कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान फिर मुखर होकर कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शिवसेना में उद्धव ठाकरे, और बीजेपी में एक दो ऐसे चेहरे हैं। हो सकता बीजेपी में केंद्र से कोई आदमी पैरा ड्रॉपिंग कर महाराष्ट्र आ जाए, अगर बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है और शिवसेना से ज्यादा सीटें लेकर आती है। बिल्कुल मनीष जी, तो ये साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों गठबंधन में जो माथापच्ची चल रही है सिर्फ एक कुर्सी की वजह से चल रही है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। और आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी और शिवसेना के नेता जहां अपने बीच की तल्खी को खत्म करने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी में भी तनातनी कम होने की खबर आ रही है। दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे का विवाद सुलझाने की तैयारी कर ली है, इसलिए अब से करीब 1 घंटे बाद महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर से। मिथिलेश, उम्मीद की जा सकती है कि अब इस बैठक के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल मैत्रेयी, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10 जनपद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। उस बैठक में सारी चीजें तय हो जाएंगी। हालांकि अभी भी एनसीपी 144 के आंकड़े से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से 174 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 114 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ी थी, हालांकि जो सफलता मिली थी कांग्रेस को 84 और एनसीपी को 62 सीटों पर, माफी चाहूंगा। लेकिन अभी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है उसमें चीजें तय हो जाएंगी। अभी तक स्टेट लेवल पर बातचीत नहीं हुई है, चूंकि एनसीपी अड़ी हुई है और दो टूक शब्दों में कांग्रेस ने भी कह दिया था महाराष्ट्र में कि 144 का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसे में सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। कम से कम जिन सीटों पर सहमति बनी है उसको लेकर फैसला हो जाएगा और आगे एनसीपी के साथ बातचीत क्या होगी, किन शर्तों पर बातचीत होगी, यह भी यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तय हो जाएगा। मिथिलेश, क्या ये जो सहमति बनने वाली है ये इस रास्ते बनने वाली है जो 9 सीटें या 10 सीटें थी जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए थे, क्या कांग्रेस उन्हें देने के बारे में सोचेगी? जी हाँ मनीष जी, आप कह रहे थे। मिथिलेश, मेरा सवाल आपसे है। मिथिलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मनीष, मैं आपका सवाल सुन पा रहा हूं। मिथिलेश, पृथ्वीराज चौहान ने बीच में कहा था कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा और कांग्रेस मजबूती से सामने आएगी। क्या दिल्ली में इस बात को लेकर भी चर्चा है
ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि यहां पर कांग्रेस के नेताओं में एक बड़ी असमंजस की सोच पैदा हुई है कि आखिर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा होगा। मनीष, जहां तक प्रचार के चेहरे की बात है, कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भद्द थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन दोनों प्रचार करेंगे। बाकी स्टेट लेवल पर जो छत्रप हैं, जाहिर तौर पर जिस तरह से कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है नारायण राणे को, उनके नेतृत्व पर भी भरोसा दिखाया गया है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान है, अशोक चौहान है, ये जैसे चेहरे हैं जो वहां पर लड़ेंगे। लेकिन अगर पृथ्वीराज चौहान के बयान की बात करें तो दबाव की रणनीति है। आपको मालूम है कि 44 सीटों का पासा फेंककर एनसीपी ने पहले ही गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। ऐसे में कांग्रेस ने भी दबाव के तहत दो टूक शब्दों में कह दिया था 144 का तो सवाल ही नहीं उठता, और अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। जहां तक रही बात एनसीपी की, तो एनसीपी को भी मालूम है कि 124 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी देगी नहीं। 114 पहले मिली थी, और जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय के अलावा जो सहयोगी जो गुट हैं, उनको सोचते हुए कांग्रेस पार्टी 124-25 सीटें दे सकती है एनसीपी को। इससे आगे बढ़ने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन दबाव की रणनीति के तहत कांग्रेस ने भी यह साफ कर दिया कि अकेले जाने की नौबत पड़ती है, उसमें भी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता है। मनीष जी, तो अब ये सोचने वाली बात होगी कि दोनों तरफ ये कोर कमिटीज की बैठक चल रही है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, ये अब इसी पर नजरें फिलहाल रहेंगी। आप दोनों से दरख्वास्त है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब महीने भर भी नहीं है, लेकिन राज्य के दोनों गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हमने तनातनी के इस माहौल के बीच लोगों से ये जानने की कोशिश की कि अगर आज चुनाव हो तो उनकी राय क्या होगी। महाराष्ट्र में इंडिया न्यूज और द संडे गार्जियन ने सी वोटर के साथ मिलकर सबसे बड़ा सर्वे किया है। हमने जनता से पूछा कि महाराष्ट्र में आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लोगों की राय थी कि सत्ताधारी यूपीए को 288 में से महज 64 सीटें मिलेंगी, तो एनडीए को 198 सीटें मिलेंगी, जबकि अन्य के खाते में 26 सीटें जाएंगी। शिवसेना बीजेपी के बीच जारी तनातनी पर हमने लोगों से पूछा कि अगर बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक ऐसा हुआ तो यूपीए की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसे 175 सीटें मिलेंगी, तो बीजेपी के खाते में 47 सीटें आएंगी और शिवसेना को महज 36 सीटें मिलेंगी, जबकि एमएनएस को 15 सीटें मिलेंगी, वहीं अन्य के खाते में 15 सीटें आएंगी। हमारा अगला सवाल था कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो तो किसको कितने फीसदी वोट मिलेंगे। सर्वे के नतीजों के मुताबिक यूपीए को 34%, एनडीए को 42% और अन्य को 24% वोट मिलेंगे। हमने लोगों से ये भी पूछा कि बीजेपी अगर एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो क्या नतीजे आएंगे। सर्वे के मुताबिक तब यूपीए को 140 सीटें मिलेंगी, तो बीजेपी और एमएनएस के खाते में 107 सीटें आएंगी, वहीं शिवसेना को 29 जबकि अन्य को 12 सीटें मिलेंगी। वहीं पीएम मोदी के कामकाज पर पूछे गए सवाल के जवाब में 36% लोगों ने उनकी सरकार से संतुष्टि होने की बात कही। नहीं में जवाब देने वालों का प्रतिशत 17 रहा। वहीं महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के कामकाज से महज 20% लोग बेहद संतुष्ट दिखे, जबकि 46% लोगों ने उनके कामकाज को नकार दिया। हमने लोगों से पूछा कि विधानसभा चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। लोगों ने भ्रष्टाचार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना। 25% लोगों ने इन दोनों मुद्दे को सबसे ऊपर रखा, तो बेरोजगारी को इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा माना। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को 5% लोगों ने बड़ा चुनावी मुद्दा माना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज और संडे गार्जियन के इस सर्वे के मुताबिक अगर एनडीए या ये गठबंधन जो टूटता है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही आत्मघाती साबित होगा। इसका सीधा फायदा कांग्रेस और एनसीपी को मिल सकता है। फिलहाल